नमस्कार सभी दोस्तों को हमारा राम राम। दोस्तों आज इस बात को हम लेकर आए हैं कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल होने को है। आज हो गई तारीखें 17 और 2 दिन बाद पहले चरण का चुनाव है। दोस्तों 7 चरणों में भारत में चुनाव है, जिसमें हम डेट एक बार आपको कंफर्म करवा देते हैं। 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को ये आपका चुनाव होना है। इसे चुनावी महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है और अच्छी बात है चुनाव का होना। और अगले 5 साल के लिए चुनाव होता है अगले, और लोकसभा का चुनाव है। इससे जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री का चुनाव है। मोदी जी हमारे देश के लिए क्या क्या अब तक किए हैं और आगे क्या क्या करेंगे, इनके मैनिफेस्टो में पूरी तरह से झलक रहा है। चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो, चाहे वो देश के युवाओं को लेकर हो, चाहे वो किसानों को लेकर हो। आप उनके मैनिफेस्टो में पढ़ेंगे तो क्या सही है क्या गलत है, इसका नाम है, जिक्र है या नहीं है। और रही बात 14 अप्रैल की, 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती थी। उस दिन इन्होंने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया। उसमें बाबा साहब भीमराव के द्वारा दिखाए गए मार्ग का एक पग की धूल भी नहीं है वहाँ उनकी मैनिफेस्टो में, उनका कुछ भी नहीं है। और आगे बात है कांग्रेस की। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आप पढ़ के देख सकते हैं। उसमें महंगाई को लेकर क्या उन्होंने प्लान किया है। उन्होंने 6 महीने के बच्चे के टीकाकरण से लेके एक व्यक्ति के बुजुर्ग होने के वृद्धा पेंशन के साथ साथ उसके जीवन के अंतिम संस्कार तक की बातों को उन्होंने कहा है। इस दौरान चाहे वो किसान हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो आपका ये बिजनेसमैन हो या कोई भी हो। हालांकि कांग्रेस कभी बिजनेसमैन का सपोर्ट नहीं करती है, ऐसी पार्टी है। तो इन सारी चीज़ों को लेके, और रही बात यूपी की, हम यूपी की बात करते हैं। यूपी में 7 चरणों में चुनाव है और यूपी के हम रहने वाले हैं। और हम सभी उत्तर प्रदेश के निवासियों से ये अपील करना चाहते हैं, साथ साथ सभी भारत देशवासियों से, कि ये 5 साल तक का चुनाव है। आप इसको बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। और ये प्रधानमंत्री का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, इससे बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। कि कुछ लोगों में ये चर्चाएँ होती हैं कि ये लोकसभा का चुनाव है, ये विधानसभा का चुनाव नहीं है। तो बिल्कुल लोकसभा का चुनाव है। तो आप सभी को ध्यान देकर ही अपने मत का प्रयोग करना है। और पिछला 10 साल हमारा कैसे बीता है, चीज़ें महंगी भी हुई हैं और बेरोजगारी भी बढ़ी है। हमारे भारत का कहाँ पे डेमोक्रेटिक में चीज़ें घटती जा रही हैं, विदेशों में हमारी क्या सम्मान मिल रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारे मुद्दों को, किसानों के MSP को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, GDP को लेकर, हमारे 81% GDP का हमारे देश का इस समय कर्ज है। जो हमारा एक कर्ज होता है, जैसे हम आपको बता दें 2014-15 में ये कर्ज 64 लाख करोड़ का था। आज 2023-24 में ये बढ़कर 173 लाख करोड़ का हो गया है। इसलिए आप खुद समझदार हैं। सारे युवा भाइयों से हमारा निवेदन है कि आप अपने मत का प्रयोग बहुत सोच समझ कर ही दबाएं और आने वाले समय में आप अच्छी सरकार का चुनाव करें। एक विकल्प, एक युवा के रूप में युवा का चुनाव करके, आप किसी पार्टी का प्रचार नहीं है, लेकिन इतना जरूर है, आप समझदार हैं, बेरोजगार हैं, तो आप सोच समझ कर ही बटन को दबाएं। आप सभी को हमारा धन्यवाद।